मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। तुमसे मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुम्हें करती हूँ। वो तुम्हारे और मेरी शादी के बारे में सोच रही है। मैं मानता हूँ कि विशाखा मेरी पत्नी है। सुमित्रा ने जो कुछ कहा झूठ है। विशाखा विजय की पत्नी नहीं है। विशाखा मेरी पत्नी है। अगर तू यहाँ रहने आ गई तो विजय भी यहाँ पहुंच जाएगा। वो तुम्हें यहाँ चैन से नहीं रहने देगा। सुभाष से कह दीजिए कि वो मुझे घर छोड़ दे। ये लो, साइन कर दो इस पर। अब कौन सी नई मुश्किल में फंसाना चाहती हो मुझे? तुम्हें हर मुश्किल से आजाद करना चाहती हूँ। तुम चाहते हो ना कि विशाखा तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए चली जाए, तो इन कागजात पे सिग्नेचर कर दो और ये भी लिख के दो कि मेरी दौलत, मेरी जायदाद पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आखिर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया सुमित्रा देवी। इसलिए तुमने ये सारा नाटक खेला है ना? इसलिए तुम उस विशाखा को इस घर में लाई हो। हकीकत को अब भी तुम नाटक कहते हो। देखो विजय, तुम दुल्हन को बहुत चाहते हो ना, तो इन पे सिग्नेचर कर दो। वापस चली आएगी तुम्हारे पास। मैंने एक हकीकत जाहिर कर दी तो रूठ कर मैके चली गई। कोई बात नहीं, अब झूठ बोलकर उसे मना भी लूंगी। साइन कर दो। सुमित्रा देवी, इन पेपर्स पर तो मैं साइन करूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा जरूर दूंगा। तुमने प्रीति को मुझसे अलग किया और ये तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। खाम खा आंसू बहा रहे हो, दुल्हन तो आ गई। प्रीति, सुभाष तुम जाओ। जाओ सुभाष भैया, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसे हर हाल में अपने शौहर के साथ जीना पड़ता है। वो उसे 10 जूते भी मारे तो मुस्कुराना पड़ता है। तुम्हारी बहन भी यहाँ रह के वही करेगी। शट अप सुमित्रा देवी, तुम जैसी घटिया औरत के मुंह लगना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। और एक बात सुन लो तुम, अगर प्रीति पर आंच भी आई तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। फिक्र मत करना सुभाष भैया, तुम्हारी बहन को हम फूलों की सेज पर बिठा करेंगे। उसे ही नहीं, तुम्हारे जीजा की पहली बीवी विशाखा को, बशर्ते दोनों बहनें मिलजुल कर इकट्ठा रहें। जाओ चौधरी साहब से कह दो, उन्हें एक और बेटी मुबारक। माँ, माँ, छोड़ आया उसे? प्रीति को वहां क्यों जाने दिया माँ? क्यों भेज दिया उसे वहां? क्या हुआ? सुमित्रा देवी, वो औरत इतना अपमान करती है उसका, किस नरक में झोंक दिया हमने उसे। क्या कहा सुमित्रा देवी ने? क्या कहा उसने मेरे बच्चे से? जो अल्फाज उसने मेरी बहन के बारे में कहे, मैं उन्हें नहीं दोहरा सकता माँ। मुझे आप पर यकीन था, मैंने आप पर भरोसा किया था। शादीशुदा होने के बावजूद
आपने मुझसे शादी क्यों की? छोड़ो ना प्रीति, कुछ और बात करो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ और बात करूं? आज आपको जवाब देना ही होगा। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? प्रीति, प्रीति, मैं मजबूर था। किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप मजबूर थे? ऐसी क्या मजबूरी थी? पैसा? आपकी मम्मी सच कहती थी। पैसों की खातिर आपने मुझसे शादी की, है ना? देखो प्रीति, ये सच है कि जब मैंने तुमसे शादी की थी उस वक्त मैं कर्जे में डूबा हुआ था और मेरे पास वो कर्जा उतारने का और कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन प्रीति, ये भी सच है कि आज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसका क्या जो इस घर में आकर बैठ गई? प्रीति, मुझे एक मौका दो। एक बार मैं उस विशाखा नाम की मुसीबत से छुटकारा पा लूं, फिर मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक जीऊंगा। बस तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना। मैं आपके साथ रहूंगी या नहीं, इसका फैसला सुभाष की शादी के बाद ही होगा। इतनी मुश्किलों से तो हम बाहर निकले हैं और रोज कमरे में बैठे रहते हैं। कल हम किसी भी हालत में बाहर घूमने जाएंगे। एक बात बताओ गीता, क्या मेरे साथ कमरे में तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मुझे तो लगता है। मेरा मन करता है कि ऐसे ही किसी अकेले कमरे में रहें, जहां ना किसी की रोक टोक हो, ना किसी की फिक्र। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे अकेले ही जिंदगी बिता दें। दिल तो हमारा भी यही करता है। आप जानते हैं, जब हम पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं ना, हमें बहुत पश्चाताप होता है। किस बात? यही सोचकर कि अगर हम पहले हनीमून पर आ गए होते तो आज हम कितने करीब होते और उन मुश्किलों का भी सामना नहीं करना पड़ता जिसकी वजह से आज हम इतने करीब आए हैं। अब मुझे तुमसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें दोबारा कभी वैसे हालात ना देखने पड़े। ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हमें यानी अपने परमेश्वर को खुश रखोगी तो ईश्वर तुम्हें खुश रखेगा। हेलो मैम, कॉल फ्रॉम मुंबई। प्लीज कनेक्ट। मैं बोल रहा हूँ। बाबूजी नमस्ते। तुम लोग हो कहाँ? कमरे में। हैं? राधेश्याम को फोन दे। जी बाबूजी। बाबूजी का फोन है। नमस्ते बाबूजी। कितने दिन हो गए घर से गए हुए, एक बार भी फोन किया तूने? बाबूजी, अब से रोज करूंगा। फोन वोन को छोड़, तू घर वापस आ जा। पर हम लोग तो अभी भी आए। अभी कुछ नहीं, 15 दिन तो हो गए गए हुए। और वैसे भी सुभाष की शादी तय हो गई है। तुम और गीता सीधे घर वापस आ जाओ। बस रखता हूँ फोन। क्या हुआ? बाबूजी हमें फौरन बुला रहे हैं, सुभाष की शादी तय हो गई। बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। दिनेश तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पति साबित होगा। हाँ डैड।
जानती हो, उसकी प्रमोशन भी होने वाली है और वो नया घर भी ले रहा है, और वो कह रहा था कि शादी के बाद वो सीधा अपने घर में शिफ्ट करेगा। मैं सोच रहा था कि जब दोनों तरफ से हाँ हो ही गई है तो 2-3 महीने इंतजार क्यों करें? कम से कम सगाई की रस्म तो पूरी कर दे। क्या ख्याल है तुम्हारा? डैड, आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। Hey, that's my good girl, huh? That's my good girl. Excuse me. प्रीति, प्रीति, जी। आज मेरी कोई भी चीज जगह पर नहीं मिल रही थी। तो मैं क्या करूं? क्यों? तुम मेरी बीवी नहीं हो? मैं आपकी बीवी थी कब? आपकी बीवी तो विशाखा है। सुनिए, प्रीति तो आपके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी, मगर मैं हर समझौते के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि हम दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में रहें। जिस तरह आप प्रीति के साथ रह रहे हैं, उसी तरह मेरे साथ भी रहें। आपको प्रीति के साथ शेयर करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है, और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। देखिए, पति होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप प्रीति को इस बात के लिए मनाएं कि हम दोनों साथ रहें। हमारे मिलकर रहने से ही इस घर की सुख शांति बनी रहेगी। विशाखा, मैं तुमसे विशाखा ने कहा है कि वो अब इसी घर में रहेगी। वो उनसे ये भी कह रही थी कि वो उनको मेरे साथ बांटने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि अब वो वहीं रहेगी। मम्मी ने मुझसे कहा है सुभाष की शादी हो जाने तक मैं वहीं रहूं, इसलिए मैं जबरदस्ती वहां रह रही हूँ। मैं वहां एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। नतीजा हमारी जबरदस्ती शादी का है। जानती है अमिता, सुभाष इस शादी के लिए खुश नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे और सुभाष के बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत अफसोस होता है। प्रीति, अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। डैड ने मेरे लिए लड़का ऑलरेडी चुन लिया है, और अगले हफ्ते मेरी उसके साथ एंगेजमेंट भी होने वाली है। कौन है वो लड़का? दिनेश। दिनेश तुझसे शादी कर रहा है? हाँ। वो तो तेरे और सुभाष के बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी? हाँ, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इत्तेफाक की बात देखो ना, जिस दिन सुभाष और रूमा की शादी है उसी दिन मेरी और दिनेश की एंगेजमेंट भी है।
जल्दी चलिए ना। कैसे चलूं जल्दी? माँ, माँ। लगता है वो लोग आ गए। एक मिनट। आ गया। जीते जीते रहो बेटा, जीते रहो। लगता है तुम लोगों को आने का इरादा ही नहीं था। हम फोन नहीं करते तो तुम लोग तो आते भी नहीं। वो तो है बाबूजी, हमें इतना मजा आ रहा था कि यहाँ आने का मन ही नहीं किया। वहाँ बहुत घूमे फिरे ना तुम लोग? कहाँ घूमे फिरे माँ, सारे समय तो हम कमरे में ही थे। कुछ भी कहते थे। तो क्या मैं झूठ बोलूं? अच्छा अच्छा, कुछ खा लो, चलो। नहीं माँ, फ्लाइट पे खाया था हमने, बिल्कुल मन नहीं। माँ, तुम भी गलत आदमी से गलत सवाल करते हो। इसे नहीं खाना तो ना खाए, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैं खा कैसा है सुभाष? शादी वादी कर रहे हैं? अरे 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 माँ, जल्दी से इसकी थोड़ा सा खाने दे। जब से गए तब से कुछ खाया ही नहीं। एक बात तो है, जब से तुम लोग यहाँ से गए थे ये घर सूना सूना लग रहा था। अब तुम लोगों के वापस आने से घर में रौनक लौट आई। तुम खुश हो ना गीता? हम बहुत खुश हैं माँ, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। अच्छा, सफर से थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। माँ, हमें आपसे एक इजाजत लेनी है। कैसी इजाजत? हम जाकर मम्मी पापा से मिलाएं। अपने माँ बाप से मिलने के लिए तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, तुम जब चाहो मिल सकती हो। जी। मम्मा। अरे गीता, गीता, तो कब आई? आज। आ इधर बैठ। अब मुझे सच सच बता, कैसा रहा तेरा सफर? बहुत अच्छा रहा मम्मा। दरअसल हमने कभी उन्हें मौका नहीं दिया कि वो हमारे करीब आ सके और हम एक दूसरे को समझ सके। वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं मम्मा, और अच्छे पति भी। गीता, तुझे खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है तुझे अंदाजा भी नहीं। तेरे बारे में सोचकर मुझे बहुत चिंता होती है। अब आपको हमारी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना और पापा का ख्याल रखिए। मम्मा, हमें आपसे एक जरूरी बात कहनी है। कहो। आप हमें डॉक्टर के पास ले चलिए। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? मम्मा, शायद हम माँ बनने वाले हैं। क्या? तूने ये बात अपनी सास से कही? नहीं मम्मा, हमें शर्म आती है। आप कह दीजिए। नहीं बेटा, तुम खुद उनसे कहना, उन्हें बहुत खुशी होगी। वैसे भी उस घर में इतना तनाव चल रहा है कि ये खबर सुन के उन्हें कुछ तो राहत मिलेगी। कैसा तनाव मम्मा? वही प्रीति वाला। तुम लोगों के जाने के बाद विशाखा नाम की लड़की जयपुर से आ गई है और वो ये दावा कर रही है कि वो विजय की पहली पत्नी है। ये बात को लेकर सब बहुत परेशान है। ये तो ठीक नहीं हुआ मम्मा। नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और तुम्हारे पापा और मैं, हम इतने परेशान हैं और हम पछता रहे हैं कि क्यों हमने मानसिंघा परिवार को चौधरी साहब से मिलवाया। वो लोग खुद अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दिल में जरूर सोचते होंगे कि आखिर ये रिश्ता हमने ही करवाया ना। हेलो। हेलो प्रीति, कैसी हो बेटा? वैसे ही हूँ जैसे मुझे इस हाल में होना चाहिए। प्रीति, ऐसी बातें मत कर बेटा, मुझे हमेशा तेरी फिक्र लगी रहती है। मम्मी, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं अब उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैंने उनसे हर वो रिश्ता खत्म कर दिया है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मम्मी, मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। मम्मी, आप ही बताइए, मैं एक ऐसे आदमी के साथ कैसे कोई रिश्ता कायम कर सकती हूँ
उसने खुद ने कबूल किया हो कि उन्होंने मुझसे पैसों के खातिर शादी की है। तुम जानती हो कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ इस घर में रह रही हूँ। मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, जिस दिन सुभाष की शादी होगी उसके अगले ही दिन मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती मम्मी, नहीं रुक सकती। आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए उदास नहीं होना, नहीं तो मैं कुछ नाराज हो जाऊंगा। एक बात कहनी है, मैं आपको बहुत दुख दिया है, जो भूली हो कि मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसा क्यों कह रही है तू? ऐसा क्यों कह रही है? अब अगर तू रोएगी ना, तुम मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगी कि शादी के बाद वो सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे। ये आजकल मुझे बहुत डांटने लगे हैं। जरा जरा सी बात पर खफा हो जाते हैं। कई बार तो मेरी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या था। बिना किसी वजह के? वजह तो है मम्मी, घर में रुपयों को लेकर बहुत परेशानी है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए हमें अंधेरे में रखा, हमें धोखा दिया। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अब प्रीति उस घर में नहीं जाएगी। मैं इनके साथ अपने घर जाऊंगी बाबूजी। मम्मी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है तू? मम्मी, मैं अब वहां नहीं रह सकती। विशाखा उनकी पत्नी है, उन्होंने मुझसे कहा माँ जी, माँ जी, हम तो क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आज अगर प्रीति यहाँ रहती उसे इतने दुख नहीं उठाने पड़ते, लेकिन मैंने जिद करके उसे विजय के साथ वहां रहने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसके बाबूजी को ये बात का पता नहीं था। विशाखा करके कोई लड़की है जिसका जिक्र सबसे सुना था, वो विजय की पहली पत्नी है। इस बात का पता चल चुका है माँ जी। किससे? मम्मी ने बताया। देखी था, तेरे बाबूजी को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती शादी में कोई बाधा आए। शादी में कोई बाधा ना आए, इस वजह से आपने उसे उस घर में वापस भेज दिया माँ जी। ये आपने प्रीति के साथ ठीक नहीं किया। उल्टा आप तो उसे ये कहकर यहाँ रोक सकते थे कि घर में शादी है, उसकी मदद चाहिए तैयारियों में, और शादी के बाद आप और बाबूजी बैठकर प्रीति और विजय के बारे में फैसला कर सकते थे ना।
हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। गीता, मेरी अभी प्रीति से बात हुई, वो बहुत दुखी है और रो भी रही थी, लेकिन परेशानी तो इस बात की है कि उसे यहाँ लेकर कौन आएगा? हम लेकर आएंगे प्रीति को। तो क्या वो लोग उसे तुम्हारे साथ भेजेंगे? कैसे नहीं भेजेंगे? हम वहां जाएंगे और प्रीति को घर वापस लेकर आएंगे। हम देखते हैं किसमें इतना दम है कि हमें इनकार करे। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा